आनंद टीवी में आपका स्वागत है। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा लिखित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखी और विकसित बनाने के लिए उचित सुझाव दिए गए हैं और इस ग्रंथ में इंसान को जीवन के हर एक पक्ष के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आप जानते हो कि चाणक्य एक महान ज्ञानी थे और चाणक्य के इसी ज्ञान की बदौलत चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। आज हम आपको बताएंगे चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती है। जी हाँ, अगर आपको ऐसी लड़की कहीं पर भी मिले तो आपको तुरंत उससे शादी कर लेनी चाहिए और किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शादी को लेकर अक्सर हर कोई चिंतित होता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर लड़का सोचता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होगी वह लड़की कैसी होगी और इसी तरह लड़की भी सोचती है कि जिस लड़के से उसकी शादी होगी वह लड़का कैसा निकलेगा, क्या उसके साथ उसका जीवन अच्छे से बीत पाएगा। लड़का और लड़की दोनों के दिमाग में यही सवाल होता है कि जिनसे उनकी शादी होगी वह हमारे लिए सही है या नहीं। और इसको लेकर शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि अगर इस तरह की कन्या आपको मिले तो तुरंत उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में शास्त्रों के अनुसार कौन सी कन्या विवाह के लिए योग्य होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं अगर कोई कन्या कामकाजी नहीं है पर उसे घर परिवार और समाज की जानकारी है तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्त्रियां जागरूक होती हैं और वह परिवार का मान सम्मान बढ़ाती हैं। दूसरा बड़ा कारण दोस्तों, विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अक्सर होना चाहिए, वह यह है कि वह सभी को उचित मान सम्मान देना जानती हो, क्योंकि अपने से ऊंचे और नीचे दोनों तरह के लोगों को सम्मान देना चाहिए। तीसरा दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री परंपराओं संस्कृति का पालन करती वह विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाती है। दोस्तों, वह कन्या पाठ पूजा से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है जिससे घर में समृद्धि आती है। चौथा दोस्तों, जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वह परिवार के लिए अति शुभ मानी जाती है। वह स्त्री परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पांचवा दोस्तों, जिस स्त्री की आवाज़ मीठी हो, जिसके बोलने से सुख का अनुभव हो, वह विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो और बुरे समय में धैर्य बनाए रखे और सही सलाह दे पाए उससे विवाह करने पर पुरुष की भलाई रहती है। सातवां दोस्तों, जो स्त्री अपने रिश्तेदारों परिजनों से अच्छा व्यवहार रखती है और सभी का ध्यान रखती है तो चाणक्य कहते हैं वह स्त्री विवाह के लिए उत्तम होती है। आठवां आचार्य चाणक्य मानते हैं जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है वह हर तरह से सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। नौवां दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ स्त्री वही है जिसमें अहम का भाव नहीं होता। जो स्त्री खुद से ज़्यादा दूसरों के सुख दुख को महत्व देती है वह परिवार को हमेशा खुश रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो चाणक्य ने बताया है कि जो स्त्री बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपका साथ नहीं छोड़ती, मजबूती के साथ आपके साथ खड़ जाती है, वह विवाह के लिए अति उत्तम मानी जाती है।